आप जब भी बाहर जाते हैं, और आज तो संडे का दिन है, जब भी आप किसी होटल या ढाबे पर जाते हैं तो ये सोचते हैं कि यार खाना ना बड़ा शुद्ध होना चाहिए। और अगर आप भी ये सोचते हैं तो रुक जाइए, थोड़ी देर ठहर जाइए मेरे साथ, क्योंकि मैं अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। क्योंकि कई जगह आपके साथ धोखा किया जा रहा है, धोखा। और मैंने कहा ना कि जहां बात राष्ट्र की आएगी, आपकी आएगी, तो सबसे पहले लाइन में मैं आगे खड़ा रहूंगा। और आप लोग जब मोबाइल चलाते हैं, बड़े बड़े ढाबे होटल्स की रील देखते हैं ना, अच्छा लगता है आपको, वाह कितना बढ़िया खाना है। और आप वहां जब जाते हैं, जाकर भी आप ये देखते हैं क्या वाकई अच्छा है, वहां पर साफ सफाई है भी या नहीं। हमने तो कई बार गंदगी देखी और वो खराब खाने की तस्वीर, खबर दिखाई भी। लेकिन मैं आज ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं, समझिए थोड़ी देर, क्योंकि मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। और ये आपका हक है कि आप किसी होटल में जाएं या ढाबे पर जाएं या गाड़ी चलाते हुए मुझे देख रहे हैं और जाने वाले हैं, तो होटल और ढाबा कौन चला रहा है ये भी आपको देखना चाहिए, यह आपका हक है। मैं किसी मजहब या जाति, किसी की बात नहीं कर रहा, ना मुझे किसी से दिक्कत है, लेकिन मुझे एक चीज से दिक्कत है, आप मानिए मेरी बात। और कई लोग जो मुझे देख रहे हैं इस समय देश में, उनको भी दिक्कत होगी, दिक्कत धोखे से। मुझे तो बड़ी समस्या है भाई कोई धोखेबाजी करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि धोखा वही देता है जिसके मन में मैल होता है। और आपको भी धोखा देने वाले लोग पसंद नहीं होंगे, मैं ये जानता हूं बात, क्योंकि मुझे भी नहीं है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? रोजमर्रा में तो हम ये ढाबा और होटल देखते हैं कि वहां पर अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन अब तो सावन आने वाला है, सावन में कावड़ की यात्रा भी निकलेगी, तो जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने पहले ही बीड़ा उठाया। हमने जांच पड़ताल की तो होश उड़ा देने वाला सच सामने आया है। और जो कावड़ यात्रा पर जाने वाले हैं, सावन में कहीं बाहर होटल या ढाबे पर खाना खाने जाने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं, देखिए जरा। जाति, मजहब, इन सब से ऊपर है राष्ट्र। इस बात को एक एक देशवासी जितना जल्दी समझेगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर देश मजबूत रहेगा तभी देशवासी मजबूत होंगे, दुनिया में स्थिति मजबूत बनेगी। और अगर जाति मजहब के चक्कर में उलझे रहेंगे तो गर्त में जाना तय है। लेकिन यह बात उन दुकानदारों, उन ढाबा संचालकों को अब तक समझ में नहीं आ रही है जो हरिद्वार मार्ग पर ढाबों का संचालन कर रहे हैं। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन जो मुद्दा पिछले साल उठा था, उस मुद्दे की संवेदनशीलता को अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार ने पिछले साल भी कावड़ियों की शुद्धता से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए ढाबों के बाहर नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए थे। वो निर्देश इस साल फिर देने पड़ रहे हैं, क्योंकि कई ढाबा संचालक, कई दुकानदार ऐसे हैं जो अभी भी अपनी पहचान छिपाकर अपनी दुकानदारी चलाने में जुट गए हैं। उन्हें कावड़ियों की आस्था, कावड़ियों की भावनाओं की कोई फिक्र नहीं है। ऐसे लोगों को ये समझना होगा, धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचे। आपसी तालमेल बनाकर ही देश को मजबूत बनाया जा सकता है। दुश्मनों से टूट कर नहीं, एकजुट होकर ही लड़ा जा सकता है। कुछ लोगों ने इसकी गहराइयों को समझना शुरू भी कर दिया है। प्रशासन की तरफ से क्या, मैंने लास्ट टाइम से ये लगाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे मेरा। अच्छा, मतलब ये देखिए, पहले तो श्री श्याम भोजनालय, उनका नंबर भी है, मालिक का नाम है अनंत भारद्वाज। और यहाँ पे कौन कौन काम कर रहे हैं, जैसे प्रवीण कुमार है, गणेश है, विजेंद्र है और ओमवीर है, उनके भी फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। अनिल है, रामवीर है, मतलब आपने पूरी जो जानकारी है वो साझा कर दी है। मतलब पिछले साल से ही आपने ये कर दिया। मैं पिछले साल से ही इस पक्ष में हूँ और मैं पिछले साल से ही ये कंटिन्यूटी में हूँ कि ये जो चल रहा है ये सही है। मेरे दृष्टिकोण से ये सब सही है। लेकिन कावड़ मार्ग पर अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो वही कर रहे हैं जिसके लिए 1 साल पहले मना किया गया था। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे। योगी सरकार ने इस बार भी कावड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट को जरूरी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं, बल्कि कावड़ियों की शुद्धता से खिलवाड़ का नया पैतरा ढूंढ लिया है।
पैतरा क्यूआर कोड स्कैम का। सरकार के आदेशों को बाईपास करने की साजिश रची जा रही है। दुकान पर पेमेंट के लिए हिंदू नाम का क्यूआर कोड लगाया जा रहा है। दुकान पर मालिक की जगह दूसरे के नाम का क्यूआर कोड लगा रहे हैं कुछ ढाबा संचालक। पेमेंट के लिए बाहरी शख्स के नाम का क्यूआर कोड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ग्राहक को दुकान मालिक की सही जानकारी ना मिले। रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबा, अब बड़े अक्षरों में रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबा है, लेकिन हमने कोशिश की कि इसका प्रोप्राइटर या मालिक कौन है, संचालक कौन है, कहीं भी कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं। लेकिन ज़रा गौर से देखिए, अब ये देखिए कि यहाँ पर पंडित जी का, ब्राह्मण का चेहरा भी, ब्राह्मण की तस्वीर भी लगाई गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उन्हें ये भरोसा हो सके कि ये पंडित जी का है ये। लेकिन धोखा क्या हो रहा है इसके नाम पर, ये अब आपको हम दिखाते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम। ये हालात कावड़ रूट में केवल एक जगह के नहीं बल्कि सभी जगह में तकरीबन एक से हालात। हमारी टीम लोगों में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना का रियलिटी चेक करने के लिए हरिद्वार भी पहुंची, जहां ढाबे के बाहर से देखकर पता लगाना मुश्किल है कि ढाबा आखिर है किसका। जब पता लगाया तो वही धोखे वाली स्कीम सामने आई। खुद ढाबा संचालक ने माना कि असली पहचान छिपाकर ढाबा चला रहे हैं। ढाबे पर भी हम चलेंगे और यहाँ के भी संचालक कौन है इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिएगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि ढाबा अभी नया खुला हुआ है। इस ढाबे के बाहर मालिक का नाम जो है वो मेंशन नहीं है। हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? लड़का रहता है यहाँ पे, अमान। अच्छा, अमान। शासन प्रशासन ने आदेश दिया था कि ढाबे के बाहर नाम मेंशन होना चाहिए, कितने वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं, उनके नाम क्या है, ये मेंशन होना चाहिए। आपके बाहर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बस करा देंगे अभी। जी जी, क्योंकि सावन शुरू होने वाला है, कावड़िया इस रूट से निकलेंगे। हाँ, तो नाम भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा सब। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इसरार है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों अपनी धार्मिक पहचान को छिपाया जा रहा है? क्यों ढाबों का नाम हिंदू नाम रखकर धोखा देने की कोशिश है? क्यों सरकार के आदेशों के बाद अब तक ढाबा मालिकों ने अपने ढाबों पर नेम प्लेट नहीं लगाई? इन लोगों को यह समझना होगा कि जाति मजहब में कुछ नहीं रखा है। बटेंगे तो दुश्मन बांट कर फायदा उठाएगा, एकजुट रहेंगे तो राष्ट्र को बुलंदियों पर पहुंचाया जा सकता है। मैं तो घबरा गया। क्यों? देखिए, आप जनता ढाबा लिखा हुआ है, आपको नाम लिखने में क्या तकलीफ है? मैंने शुरू में ही कह दिया, मैं किसी मजहब जाति के खिलाफ नहीं हूं। जिसका जहां मन करता है, जहां खाना खाना चाहता है वहां जाए, जो खाना खाना चाहता है वो खाए। लेकिन सवाल है धोखे का। मैं फिर कह रहा हूं, धोखा क्यों कर रहे हैं आप? आप तो देश में रहते हैं ना। क्या आप देश में रहकर अपने भाइयों से धोखा कर सकते हैं? देश में रहने वाला हर नागरिक आपका भाई है। क्या आप अपने भाइयों से धोखा करेंगे? आप उन्हें बता दीजिए ना। और अभी तो कावड़ यात्रा निकलेगी। सिर्फ कावड़ की बात नहीं, कई लोग हैं जो दिन रात सड़कों पर ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं। कई लोग अलग अलग भोजन पद्धति अपनाते हैं। आप उनसे धोखा मत करिए ना। मैं सिर्फ यही तो कह रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ आ जाएं। ये जो ढाबे और होटल्स जो आप देख रहे हैं, अगर आपको भी कहीं ऐसे होटल या ढाबे मिलते हैं तो आप वहां पर देखिए जरा कौन चला रहा है। क्यूआर कोड स्कैन भी कर लीजिए। और जब आपको लगे कि कोई धोखा नहीं दे रहा है तो आप वहां पर जाकर अच्छे से खाना खाइए और मजहब और जाति को जरा थोड़ा दूर रख के जाइएगा।